युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। अध्यात्मता एक सिद्धांत है, आध्यात्मिक फिलॉसफी है, आध्यात्मिक जीवन जीने की विधि है। आध्यात्मिकता क्रियाकृत्यों का नाम नहीं है, आध्यात्मिकता जादूगरी नहीं है। आप इधर हाथ फेर दें, उधर हाथ फेर दें, उसको दंड कमंडल कर दें, उस पर चंदन चढ़ा दें, जादूगरी नहीं है। ये क्या है? ये है मैजिक। कौन सी? जो आप करते हैं। आपको जो सिखाया गया है कि ये मैजिक सिखाया गया है, जादू सिखाया गया है। और आपको ध्यान रखना चाहिए, जादूगरी कभी सही नहीं होती। जादूगर अगर सही रहे होते तो जादूगरों ने और बाजीगरों ने जो रुपया बनाते हैं अब तक मालदार हो गए होते। और पंडित जो कभी कभी देवी का पाठ करते हैं, उसका पाठ करते हैं, उन्हें देवी का पाठ करते हैं ना, आपको अपना चेला बनाते, अपने घर में ही लक्ष्मी का पाठ कर लेते और अपने घर में लक्ष्मी कमा लेते। 11 रुपया दीजिए, हम आपका अनुष्ठान करेंगे 24,000 का। हम क्या करेंगे तेरा अनुष्ठान? अपना क्यों नहीं अनुष्ठान करेंगे? अपने घर में क्यों नहीं कमा लेंगे? तुझसे क्यों मांगे? मित्रों, ये मालूम होता है कि हमारी आध्यात्मिकता मैजिक और जादूगरी के स्तर की हो गई, जिसमें क्रियाकृत्य मुख्य रह गए, कर्मकांड मुख्य रह गए और जीवन यापन, जीवन के निर्माण करने का स्वरूप, जीवन की गतिविधियों का निर्धारण ये गौण हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता। असली अध्यात्म जिसमें सामर्थ्य है, शक्ति है, वो अगर होगा तो उसमें इन बातों का समावेश होगा। जैसे मैं निवेदन कर रहा था आपसे, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन चारों को आप मिला देते हैं तो आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनते हैं और आपके भीतर से देवत्वोदय होता है। देवत्वोदय होता है। देवत्वोदय से क्या फ़ायदा होगा? देवत्वोदय से 4 फायदे तुरंत होते हैं। 5वां फायदा वो है जिसके बारे में मैं कह नहीं सकता होता है कि नहीं। 4 फायदे प्रत्यक्ष होते हैं। आत्मा के भीतर एक संतोष और एक गर्व अनुभव होता है। आदमी को भीतर गर्व अनुभव होता है। अमीरी से भी गर्व अनुभव होता होगा, मैं मालूम नहीं, अमीर में रहा नहीं, पर मैं ये कहता हूँ आध्यात्मिक अमीरी से आदमी के ऊपर गर्व और गौरव छाया रहता है। आदमी की दरिद्रता दूर हो जाती है, अमीरी उस पर छाई रहती है, उसके संतोष, आत्मसंतोष उसको छाया रहता है। ये फ़ायदा आप समर्थ अध्यात्म से पा सकते हैं, जैसे कि मैंने पाया। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको समाज का श्रद्धा और सहयोग, अगर आप अध्यात्मवादी हैं तो मैं वादा करता हूँ कि जिसकी शिकायत आप करते हैं, आपके ख़ानदान वालों से लेकर के आपके अमुक तक और आपके पड़ोसियों से लेकर के आपकी बात तक, हर जगह से आपको श्रद्धा और सहयोग मिलेगा। नहीं साहब हमको नहीं मिलता, बेटी आपकी परीक्षा हो रही है, थोड़े दिनों तक परीक्षा होती है और परीक्षा की कसौटी पर जब आदमी का इम्तहान ले लिया जाता है, इस चालाक ज़माने में आप आदमी सही हैं, थोड़ा समय लगता है बेटे इम्तहान देने में, तो उसी में चक्कर में आ जाता है, टिका रहे अपनी जगह पर। फिर देख कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, शुरू में उनकी दिल्लगी उड़ाई गई हैं, उनका विरोध किया गया है, पीछे उनको सहायता की गई है और सहायता करने के अंतिम समय आया है कि सारी दुनिया ने उनके चरणों के ऊपर मस्तक झुका दिया है। ये क्या चीज़ है? ये बेटे वो है कि जिसको हम लोक सम्मान और लोक सहयोग कहते हैं। इसके लिए आदमी व्याकुल फिरते हैं और प्यासे भरते हैं। ये आपको मिलने वाला है, भगवान का अनुग्रह आपको मिलने वाला है। अगर आप अध्यात्मवादी हैं तब। अध्यात्मवाद का आप दिखावा करते हैं तब मैं नहीं कह सकता। अगर आप अध्यात्मवाद का बहकावा और भुलावा दे करके ईश्वर की हजामत बनाना चाहते हो तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन असल में आप असली अध्यात्मवादी हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का प्यार आपके ऊपर बरसेगा और वो उद्देश्य पूरा होगा जिसके लिए मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। स्वर्ग होता होगा तो वो भी मिलती होगी, मुक्ति होती होगी तो वही मिलती होगी, पर मैं ये कहता हूँ आपसे कि स्वर्ग और मुक्ति न भी होती हो तो आप ये अनुभव करेंगे अपने जीवन में कि हम स्वर्ग में निवास करते हैं। संत इमर्सन ये कहते थे, हमको नरक में भेज दीजिए और हम अपने लिए स्वर्ग पैदा कर लेंगे। आपके वातावरण में स्वर्ग छाया रहेगा बेटे, हमारे वातावरण में स्वर्ग छाया रहता है, हम स्वर्ग में रहते हैं और हम श्रेष्ठ विचारों में रहते हैं, श्रेष्ठ लोगों के बीच रहते हैं, श्रेष्ठ हमारे पास आते हैं, श्रेष्ठ का चिंतन करते हैं। जब भी बात होती है हम स्वर्ग में रहते हैं और मनुष्य के भीतर देवत्व का उदय हो,
उसको ये मालूम पड़ेगा कि उसके नज़दीक देवता ही देवता नज़दीक आ जाते हैं। यहाँ जो भी आता है, श्रद्धालु आता है, प्रेम करने वाला आता है, भक्ति की बात कहने वाला आता है, उदार मनुष्य आता है, सेवाभावी आता है, हमका सारी ज़िंदगी देवताओं के बीच रहते हुए, स्वर्गीय वातावरण और परिस्थितियों में रहते हुए बीत गई। अगर आप अध्यात्मवादी हैं तो मैं ये कहता हूँ, वो नरक और वो दैत्य जो आपको तंग करते हैं, धीरे धीरे स्वयं ही हटते हुए चले जाएंगे, या आप उनको हटाते हुए चले जाएंगे। आप एक अलग वातावरण में रहेंगे और ये पाएंगे कि मरने के बाद जो स्वर्ग और मुक्ति की अपेक्षा करते थे, वो आपको इसी जीवन में नज़दीक आते हुए उतरते हुए चला जाता है। असली अध्यात्म समर्थ, असली अध्यात्म शक्तिमान, असली अध्यात्म अगर आपके पास है, आपने समझिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ पा लिया। और असली अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए एक पूजा और भजन काफ़ी नहीं है, इसके लिए 4 काम करने पड़ेंगे: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। जैसे कि मैंने अपने जीवन में इन चारों चीज़ों को समान रूप से अवतरित करने की कोशिश की, ऋषियों ने अवतरित अपने जीवन में करने की कोशिश की, जिसके लिए शास्त्रकारों ने महात्म बताए और अनुभव बताता है कि समग्र अध्यात्म इन्हीं चीज़ों पर टिका हुआ है। अगर आप इसको प्राप्त करने की कोशिश करें तो मेरी ही तरीके से आप भी निहाल हो सकते हैं, धन्य हो सकते हैं, सुख पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं। इसी जीवन में मरने का अंदाज देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सब समाज में रहते हैं और समाज द्वारा ही प्रगति करते हैं, तो इस समाज को ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसे ही समाजनिष्ठ परिजनों का संगठन है गायत्री परिवार। इस दिशा में गायत्री परिवार क्या कुछ कर रहा है, आइए देखते हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। 23, 24 एवं 25 जून को उत्तरांचल राज्य की जोनल कार्यशाला शांति कुंज के समस्त वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। पर्वतीय अंचल के युग निर्माणी कर्मवीरों को इस कार्यशाला के आयोजन के लिए कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, किंतु अपने अदम्य उत्साह के बल पर उन्होंने शानदार सफलता पाई। महान अभियान की विराट यात्रा एवं हमारे दायित्व विषय पर उद्बोधन देते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने युग निर्माण योजना को भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य का उद्घोष बताया। 1911 में अवतारी चेतना का प्रकटीकरण हुआ। 1911 में आश्विन कृष्ण त्रयोदशी को एक दिव्य आत्मा का पदार्पण हुआ। वातावरण में एक ऐसी दिव्यता छा गई, शंख बजने लगे, साधु महात्मा आने लगे आंवलखेड़ा में देखने के लिए, पहले से ही करीब 2 महीने पहले से, और आकर के दर्शन करने के लिए उतारू होने लगे कि कब वो दिव्य आत्मा आ रही है, परिवर्तन के लिए आ रही है। उनके लिए तैयारी करने के लिए इतने वर्षों से संत ऋषि आ रहे थे। कहाँ संत कबीर से लेकर के, और आप देखें समर्थ गुरु रामदास और ज्ञानेश्वर से लेकर के जितने भी महापुरुष आए, सब तैयारी करने के लिए आए, जुताई करने के लिए आए क्षेत्र की, ताकि बुवाई हो सके। बीज बोने के लिए सारे के सारे खेत को साफ करना था, झाड़ झंखाड़ को साफ करना था, ताकि एक महापुरुष आए और उसको गायत्री महामंत्र को सबके लिए सुलभ बना दिया। ये सारा का सारा सूक्ष्म जगत का खेल है। सूक्ष्म शरीरधारी हजारों ऋषिकल्प आत्माएं तप कर रही हैं भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने के। हमारी गुरु सत्ता उनका नेतृत्व कर रही है, और वहाँ ऐसे कई महापुरुष हैं, कई महोदय बाबा जैसे इस तरह की सत्ताएं हैं, जो वहाँ बैठ करके यही चिंतन कर रहे हैं कि कौन कौन सी दिव्य आत्मा है उनको उठाया जाए। उन दिव्य आत्माओं में आपका नाम आता है। साधना आधारित संगठन हमारा देव परिवार विषय पर युग संदेश देते हुए आदरणीय श्री उपाध्याय जी ने इस दृष्टांत को समझाते हुए हर परिजन को अर्जुन का शंख देवदत्त फूंकने की प्रेरणा दी। आत्मीयता का विस्तार करना पड़ेगा परिवार के भाव से, इसीलिए कर्म गुरुदेव ने अपने संगठन को नाम परिवार दिया है। प्रज्ञा परिवार, युग निर्माण परिवार, गायत्री परिवार, अखंड ज्योति परिवार। परिवार नहीं हटाया। परिवार एक सहयोग की व्यवस्था का नाम है, संगतिकरण की व्यवस्था का नाम है, एक साथ चलने का। और परिवार कैसे बनता है? तो गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें, वाक्य पूरा करिए फिलअप दी ब्लैंक। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। ध्यान रखना, संगठन बनाओगे, ये परिवार आधारित संगठन होगा, तो संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ेगी। आदरणीय श्री गौरी शंकर शर्मा जी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जोन उपजोन के दायित्व स्वयं सेवक वृत्ति के विनम्र परिजन संभालें। जो जोन बने हैं या उपजोन बने हैं, प्रज्ञापीठ है, महिला मंडल है, शांति कुंज के किए हुए निर्णय या वहाँ की जो एक
पॉलिसी डिसाइड कर ली है, उस पॉलिसी को कैसे लागू करें उसके लिए उनको छोड़ा है। और व्यक्ति को बनाना, जनसंपर्क करना और व्यक्ति को खड़ा करना, ये काम किसका है? हमारे जोन उपजोन का सबका है। तो उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जोन उपजोन ये बने हैं। डॉक्टर ब्रजमोहन गौड़ ने संविधान ही युग धर्म विषय से कहा कि समय युग निर्माण आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। मित्रों, सतयुग आएगा तो आप सबके संविधान की हुंडी के ऊपर आएगा। जितना ज्यादा संविधान हम दे पाएंगे उतनी जल्दी भगवान का सतयुग हम आंखों से देख पाएंगे। प्रोफेसर प्रमोद भटनागर ने प्रतिभाओं को महाकाल का आमंत्रण विषय पर उद्बोधन देते हुए अवरोधों से उबरने के लिए साहस की आवश्यकता बताई। समूह चर्चा के क्रम में क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप मिशन की विकास योजनाएं निर्धारित हुईं। गायत्री परिवार ट्रस्ट नारायणपुरा अहमदाबाद में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें लगभग 400 भाई बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदनीय माताजी एवं परम पूज्य गुरुदेव की चरण पादिकाओं के पूजन के साथ किया गया। साथ ही सत्यनारायण कथा, गंगा पूजन, तुलसी पूजन के साथ साथ दीप यज्ञ का भी कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन ब्रह्मवादिनी बहनों के द्वारा किया गया। गत दिनों शांतिकुंज हरिद्वार में देश भर में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की शिक्षक प्रशिक्षण श्रृंखला चलाई गई। इसमें शिक्षा अभियान से जुड़े शिक्षकों तथा परिजनों को भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की योजना का भी प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर में गुजरात, राजस्थान आदि प्रांतों से सैकड़ों शिक्षकों तथा रिसोर्स पर्सनों ने भाग लिया। मुंबई पुणे के मध्य सोरम में पर्वतीय शहर लोनावाला में कतिपय नवयुवकों की अति विशिष्ट कार्यशाला युवा चेतना शिविर के रूप में आयोजित हुई। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्री कालीचरण शर्मा सहित शांतिकुंज के कई वरिष्ठ प्रतिनिधि कार्यशाला में उपस्थित थे। आदरणीय डॉक्टर साहब द्वारा दीप प्रज्वलन एवं देवा वाहन से युवा चेतना शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रथम सत्र अत्यंत भाव विभोर कर देने वाला था। मुंबई, पुणे, वडोदरा और गुजरात के प्रतिनिधियों ने अपना कार्य विवरण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कार्यशाला के उद्देश्य और चिंतन चर्चा की धुरी से प्रतिभागियों को अवगत कराया। भारत को आज़ाद करने के बाद उसका दूसरा काम है आध्यात्मिक आज़ादी दिलाना, सांस्कृतिक गुलामी से हमको दूर करना। और वो सांस्कृतिक गुलामी से दूर करने का काम जो है वो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के गायत्री मंत्र के माध्यम से किया। कोई भी जाति के व्यक्ति हो वो गायत्री कर सकते हैं और ब्राह्मण बन सकते हैं। यानी गायत्री ब्राह्मण बनाने की प्रोसेस है। अनगढ़ को ब्राह्मण बनाने का रसायन, अनगढ़ को सुगढ़ बनाने का रसायन, केमिकल अगर कहीं है तो गायत्री है। उस गायत्री को उन्होंने आधार बनाया और उस गायत्री को आधार बना करके एक इतना बड़ा परिवार खड़ा कर दिया। इसके बाद तीनों ग्रुपों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं गीतों से अपनी भावा अभिव्यक्ति करते हुए युग ऋषि के पथ पर बढ़ चलने का गौरवमयी उल्लास व्यक्त किया। शिविर बहुआयामी था। प्रातः ईश चेतना के सामीप्य की ध्यान साधना एवं योगाभ्यास से दिनचर्या आरंभ होती थी। केंद्रीय प्रतिनिधि एवं संगठन के मूर्धन्यों ने मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के साथ अपनी बात प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की। सभी को केंद्रीय प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत चर्चा का भरपूर अवसर मिला। ग्रुपों में आपसी चर्चा हुई और सबके समक्ष उनके निष्कर्ष पढ़े गए। परस्पर चर्चा से आगामी वर्ष की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया। दूसरे दिन संध्या काल में आयोजित दीप यज्ञ शपथ समारोह जैसा था, जिसमें प्रतिभागियों ने युग धर्म के निष्ठापूर्वक निर्वाह की सामूहिक शपथ ली। श्री कालीचरण शर्मा जी ने युवाओं के लिए जीने का मकसद विषय पर कहा कि सोद्देश्य जीवन ही सच्चा जीवन है। आपसे किसी को अपेक्षा है, समाज को आपसे अपेक्षा है, राष्ट्र को आपसे अपेक्षा है, धर्म को आपसे अपेक्षा है, आपके गुरु को आपसे कुछ अपेक्षा है और ईश्वर को आपसे कुछ अपेक्षा है। जब इन अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने के लिए कदम बढ़ाते हैं उस दिन हम महामना बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। और गुरुदेव की तो एक किताब है, बड़े आदमी नहीं महामानव बने। बड़े आदमी बनने में तो बहुत कंपटीशन है, लेकिन महामानव बनने के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। हर आदमी महामानव बन सकता है। GPYGM के प्रमुख सदस्यों ने उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर अथक परिश्रम करते हुए तथ्य एकत्रित किए थे, जिन्हें मल्टीमीडिया के सहारे प्रस्तुत किया गया। श्री महेंद्र सोनी ने कचरा निस्तारण पर, महिला इकाई ने बालिका भ्रूण हत्या पर, श्री जतिन दवे ने संगठन के रचनात्मक कार्यों पर, USA से आए श्री प्रदीप शाह ने
अमेरिका और कनाडा के बच्चों की समस्याएं एवं उनके समाधान के लिए युवा चेतना जागरण की आवश्यकता पर जानकारी एवं योजनाएं प्रस्तुत की। विदाई की वेला में आदरणीय डॉक्टर साहब ने जीवन पाथेय प्रदान करते हुए लोक सेवी के जीवन के लिए आवश्यक गुण तथा सावधानियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। बहुत सारी बातें बताई गई। काम तो ढेरों लोग करते हैं, पर काम के साथ साथ नियमों को ध्यान में रखकर, नीति को ध्यान में रखकर, मर्यादाओं को ध्यान में रखकर, वर्जनाओं को ध्यान में रखकर जो करता है वही आदमी टिक पाता है या वही आंदोलन संभल पाता है। हमारा आंदोलन ऐसा है जो चिरस्थायी है, युवा है, हमेशा युवा बना रहेगा और इस युवा आंदोलन के साथ हम किसी प्रकार का कोई अन्याय न होने दें। कार्यशाला के निष्कर्ष के रूप में आगामी 1 वर्ष में 7 आंदोलनों को गति देने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए गए, जिनमें उद्योग प्रमुखों तक युग साहित्य पहुंचाना, बड़े उद्योगों में एक दिन ज्ञान रथ ले जाना, स्कूल कॉलेजों की लाइब्रेरी में वाङ्मय तथा अन्य साहित्य की स्थापना कराना, हाउसिंग कॉलोनियों में 200 वृक्ष टी गार्ड सहित लगाना, गणेशोत्सव जैसे पर्व इको फ्रेंडली ढंग से मनाना आदि प्रमुख है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी समरेश कश्यप ने 20वीं राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करके विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। ऑल इंडिया योग कल्चरल फेडरेशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 12 राज्यों की 20 टीमों ने भाग लिया। 250 प्रतियोगियों में समरेश कश्यप ने प्रथम स्थान अर्जित किया। ये निश्चय ही गायत्री परिवार के योग आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। महाराष्ट्र में पंढरपुर की दिंडी यात्रा को जनपर्व माना जाता है। प्रदेश के प्राय सभी संतों की पालकियों के साथ लाखों लोग 1 माह तक की पदयात्रा कर आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंचकर भगवान विट्ठल एवं रुक्मणी के विग्रह की पूजा करते हैं। तत्पश्चात पालकियां वहां अपने अपने मठों में स्थापित हो जाती हैं। गत वर्ष संत ज्ञानेश्वर की तपोभूमि आलंदी पुणे में आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वारकरियों की भक्ति मार्ग की इस पुण्य परंपरा में इस वर्ष गायत्री परिवार की पालकी भी शामिल हुई। अब यह पालकी हर वर्ष पंढरपुर ले जाई जाएगी। इस वर्ष की दिंडी यात्रा में प्राय 260 मठों की पालकियों के साथ लगभग 20 लाख वारकरी अभंग गाते लेजिम खेलते हुए पंढरपुर पहुंचे थे। लगभग 500 वर्षों से चली आ रही दिंडी यात्रा में पहली बार उत्तर भारत के किसी संत की पालकी शामिल हुई थी। गायत्री परिवार के प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने स्वयं इसकी पहल की। वे शांतिकुंज प्रतिनिधियों के दल और पूरे प्रदेश के लगभग 400 केशरिया वस्त्रधारी परिजनों के साथ अंतिम 5 किलोमीटर की यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर के विठोबा रखुमाई भगवान विट्ठल रुक्मणी के विग्रह का प्रथम पूजन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करते हैं। इस वर्ष माननीय श्री विलासराव देशमुख जी ने आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की पहल का विशेष सम्मान करते हुए उन्हें राजकीय अतिथि के रूप में प्रतिष्ठा दी। देव पूजन के उपरांत शाल एवं विठोबा रखुमाई की प्रतिमाएं भेंट कर उनका तदनुरूप सम्मान किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री दिग्विजय सिंह भी उपस्थित थे। और इसी के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। मनुष्य के उत्थान में कार्यरत महान विभूतियाँ अपने वास्तविक रूप का प्रदर्शन किए बिना ही सदैव सेवा कार्यों में संलग्न रहती हैं। इनके लोकोपयोगी कार्यों की समीक्षा समाज की बड़ी बड़ी प्रतिभाएं करती हैं। ऐसी ही महान विभूति हमारे गुरुदेव थे, जिनके कर्तव्य से समाज के प्रख्यात मनीषी भी अभिभूत हैं। ऐसी ही अनुभूति को हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुरभित स्मृतियों के इस अंक में। आज की समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है चरित्र निर्माण, समाज निर्माण। और अगर हमारा चरित्र बनेगा तो फिर समाज का भी बनेगा। और इस सब के लिए ये आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति समाज को छोड़कर जाए। समाज में रहकर व्यक्ति समाज को बनाए, समाज की सेवा करे, वो स्वयं में एक पुण्य का काम है, आध्यात्म का काम है। आचार्य जी ने हमको ये उपदेश दिया कि हम अपना आचार शुद्ध करें। मैं तो ये मानता हूँ कि आचार्य कहने का अधिकारी वो है
जो अपने आचरण से दूसरों के आचरण को प्रभावित करता है और सही तरफ ले जाता है। और आचार्य जी ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने सबके आचरण को उठाने का काम किया और एक ऐसी संस्था स्थापित की कि ये कार्य बराबर निरंतर चलता रहे। हमें इसको करना है। सही बात है, अभी कहा गया और हमारे सबके सामने है। समाज में आज कितनी बातें हो रही हैं, निराशा आ जाती है, लेकिन आचार्य जी ने हमसे कहा कि निराश होने का अधिकार नहीं है। निराश क्यों होते हो? निराश होते हो तो तुम में स्वयं में कहीं कमी, इसलिए निराशा तो आना नहीं चाहिए। निराशा आई तो आदमी गिरा, और वो निराशा केवल कहने से नहीं, एक ऐसा समाज, एक ऐसा बनाया जाए जिसमें निराशा को स्थान न हो। वो काम गायत्री परिवार को उन्होंने सौंपा, उस सबको, और वो काम है युग निर्माण का, नए युग को लाने का। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये बात तो पुराने समय से कही जाती रही है, अभी वैदिक संस्कृति की बात थी। ये बात ही भगवान महावीर ने भी कही। उन्होंने कहा रोहसे गप्पिदानम जुब्बपाण लावण्य कांति कलिदानम शील गुण वज्रदानम निरथ्यम मानसम जम। जो व्यक्ति यौवन, लावण्य और क्रांति से सुशोभित होते हुए रूप और धन से गर्वित है, लेकिन शील, गुण और सदाचरण से रहित है, उसका जन्म ही निरर्थक है। क्योंकि मेरा ये कहना है कि आचार्य श्री ने हमको हमारे देश की जो संस्कृति है, जो देश की मूल चिंतन है, उससे जोड़ा। हमारे संतों ने भी कहा, संत रविदास ने कहा, सत्य संतोष अरु सदाचार जीवन को आधार। रविदास भय नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। आचार्य जी ने हमको कहा कि हम विकारों से हटे और सत्य, संतोष और सदाचार की ओर जाएं। उनके लेखन में जिसको कहते हैं विद्वत्ता झाड़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जनसाधारण के मानस तक, उसके चिंतन तक उतरकर उसके चिंतन को बदलने का एक ऐसा प्रयास किया जो जन जन तक पहुंच सके, जन जन तक उतर सके। और अभी बड़ा अच्छा कहा कि जो उन्होंने कहा उसको आपको सब जगह ले जाना, वृक्ष की उपमा दी गई। वही बात दूसरे शब्दों में हमारे यहाँ वट वृक्ष है, उसके लिए प्रयाग विश्वविद्यालय का जो लैटिन में मोटो है, जिसका अर्थ ये है कि जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। क्योंकि वट वृक्ष का जो शाखा है वो स्वयं वृक्ष में परिणत हो जाती है। तो अगर हम जितने हैं वो सब के सब उसी प्रकार से उठ सकें तो कितना काम है। आचार्य जी ने कहा सब चीजें ले ली। देखिए, ईश्वर के प्रति सुनिश्चित आत्मीयता की अनुभूति, उपासना, जीवन में शालीनता की अविच्छिन्नता अर्थात साधना तथा करुणा और उदारता से ओतप्रोत अंतराल में निरंतर निर्झर की तरह उद्भूत होती रहने वाली आराधना, यही है वह त्रिवेणी जो मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाती है। तीनों बातें आ गई। विज्ञान ने मानव जाति की प्रगति में असामान्य योगदान दिया है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी विज्ञजन इनकार नहीं कर सकता, परंतु उतना ही सच यह भी है कि मानव बुद्धि ने विज्ञान का दुरुपयोग भी कोई कम नहीं किया है।
आज के इस वैज्ञानिकता भरे युग में धर्म को प्रतिगामी एवं अंधविश्वासी कहना आज का फैशन है, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म को मनुष्य का आधार, धर्म को ही जीवन एवं धर्म को ही मरने के बाद साथी बताया है। शास्त्रकारों ने तो धर्महीन मनुष्यों को पशु कहा है। आइए धर्म के वास्तविक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करते हैं अपने नियमित अंक जिज्ञासा में। भारतीय ऋषियों मनीषियों ने जीवन के 4 पुरुषार्थ निश्चित किए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनका ऐसा मानना था कि ये चारों पुरुषार्थ यदि मनुष्य अपने जीवन में सिद्ध कर ले, सफल कर ले, तो इसी के साथ उसका जीवन भी सफल हो जाता है, जीवन भी सार्थक हो जाता है। ऐसा यदि वो नहीं कर पाता तो उसके लिए एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे बकरी के गले का स्तन, बकरी के गले का थन, वो ना तो दूध देने के काम आता है, ना कोई और प्रयोजन पूरा कर पाता है, वो केवल देखने भर को होता है। उसी तरह से यदि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध सफल नहीं कर पाता व्यक्ति, तो फिर उसका जीवन उसी तरह से निरर्थक हो जाता है जैसे बकरी के गले का वो थन निरर्थक सा होता है। उनका कहना था कि धर्म पूर्वक यदि अर्थ और काम की पूर्ति की जाए, सेवन किया जाए, तो मोक्ष स्वतः प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। व्यक्ति इस धरती पर आवागमन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वह इन चारों पुरुषार्थों के द्वारा अपने परम पुरुषार्थ को, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए धर्म की प्रधानता बताई गई है। काम और अर्थ ये दोनों धर्म से समन्वित हों, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति की जाए, अर्थ का उपार्जन किया जाए, अर्थ का संचय किया जाए, अर्थ का संरक्षण किया जाए, और काम अर्थात कामनाओं की पूर्ति की जाए। जो भी कामनाएं आवश्यक हैं उनकी पूर्ति धर्म पूर्वक की जाए, तो निसंदेह इस धर्म पूर्वक अर्थ और काम की पूर्ति के बाद मोक्ष स्वतः मिलता हुआ चला जाता है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म की रक्षा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की उपेक्षा करता है, उसकी रक्षा नहीं करता, तो उसी तरह से धर्म भी उसकी उपेक्षा कर देता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म एव हतो हन्ति, यदि हम धर्म की हत्या कर देते हैं, यानी धर्म की रक्षा नहीं करते, तो फिर धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करता है। धर्म एव हतो हन्ति और धर्मो रक्षति, यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो रक्षितः, तो हम भली प्रकार से पूरी तरह से हमारी रक्षा होती हुई चलती है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि ये धर्म है क्या? सही मायने में धर्म का तात्पर्य क्या है? महाभारत में जो धर्म की परिभाषा बताई गई है, जो शाश्वत परिभाषा मानी जाती है, धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है, उसमें यही कहा गया है, धारणात् धर्म इत्याहुः। जो धारण किया जाता है वह धर्म है। जिसके धारण करने से हमारा जीवन धारण रहता है, हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठता है, हमारे व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है, वह धर्म है। धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। धर्म सारी प्रजा को, सारी सृष्टि को धारण करता है। यत् स्यात् धारण संयुक्तम, जो धारण से युक्त है, जो धारण करने की क्षमता से युक्त है, यत् स्यात् धारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चयः। वास्तव में वही धर्म है, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है। तो यह परिभाषा जो धर्म की बताई गई है, निश्चित रूप से ये बड़ी व्यापक परिभाषा है। इस परिभाषा से जो इसका तात्पर्य व्यक्त हो रहा है, निकल रहा है,
उसको समझना आवश्यक है। वास्तव में विधाता ने, सृष्टि की रचयिता ने जिस उद्देश्य से यह सृष्टि बनाई, सृष्टि में मनुष्य बनाया, अन्यान्य प्राणी बनाए, तो इन सब का कोई एक मूल उद्देश्य था। उसी मूल उद्देश्य को ही हमारे शास्त्रकारों ने धर्म कहा है। मनुष्य जो मानव कहलाता है, वह मानव धर्म को यदि धारण करता है तभी वो सही मायने में मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता होती है, दाहक क्षमता होती है। कोई अग्नि है, उसको कोई छूता है, यदि छूने में वो जलाती है, गर्म होने का अनुभव कराती है, तब तो समझ लो कि वो अग्नि है, अन्यथा फिर वो अग्नि कैसे हुई। तो ये जो दाहक क्षमता है, यह अग्नि का मूल धर्म है। पानी है, पानी को छूने से यदि शीतलता की अनुभूति हो, पानी को पीने से यदि प्यास बुझे, तभी समझ लो कि वह पानी की सार्थकता है। तो पानी का जो मूल धर्म हुआ वो प्यास बुझाना है, शीतलता प्रदान करना है। ऐसे ही मनुष्य का धर्म है मानवता। जिन गुणों के आधार पर मानवता का विकास होता है, जो गुण मानवता के लिए आवश्यक कहे गए हैं, उन सारे गुणों को यदि व्यक्ति धारण करता है तो उसे धार्मिक कहा जाता है, मानो वह धर्म को धारण करता है। लेकिन हो क्या रहा है वर्तमान में? धर्म का स्वरूप दिखावे का हो गया है। केवल प्रदर्शन के लिए लोग धार्मिक आचरण करते दिखाई देते हैं, चाहे वो हो कांवड़ी उठाने वाले लोग हों, कांवड़ वाले, चाहे लोग बद्री केदार जाने के हों, चाहे गंगा स्नान करने के हों। गंगा स्नान के लिए जो मर्यादाएं शास्त्रों में बताई गई थीं, साबुन लगा करके नहीं नहाना चाहिए, गंगा के निकट पहुंच करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, तेल लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए, गंगा में अनावश्यक धमा चौकड़ी नहीं मचानी चाहिए। लेकिन कौन इसका ध्यान रखता है? वास्तव में वे केवल इतने से ही संतुष्ट होते हैं कि हाँ, हम गए थे, गंगा स्नान करके आ गए। वास्तव में ये धार्मिकता के जितने ये क्रियाकलाप हैं, इन क्रियाकलापों के मूल में जो भावना होनी चाहिए थी, वह भावना नहीं दिखाई देती, केवल एक बाह्य रूप ही उसका दिखाई देता है। ये आज ये धर्म का विकृत रूप हो गया है। वेशभूषा से लेकर के क्रियाकलापों तक देख लीजिए, सब जगह यही दिखाई देता है। वेशभूषा से तो कोई संत दिखता है, महात्मा दिखता है, बड़ा तपस्वी दिखता है, लेकिन जब उसके निकट पहुँचिए, निकट का दर्शन कीजिए, तो मालूम पड़ता है कि वास्तव में यथार्थता कितनी है, गहराई कितनी है। तो आज आवश्यकता इसी बात की है कि धर्म के उस मूल तत्व को समझ करके, मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है वे गुण जिन गुणों से मानवता का सही मायने में विकास होता है, जिन गुणों से व्यक्तित्व का सही मायने में विकास होता है, वे सभी गुण मनुष्य में विकसित होने चाहिए। और जब वो गुण विकसित होते जाएंगे तभी वो धार्मिक कहा जाएगा, और तभी धर्माचरण का उसको वो लाभ मिलेगा जो लाभ शास्त्रों में उसके लिए बताए गए हैं। तो इस तरह से धर्म का जो स्वरूप वर्तमान में है, उसको और परिष्कृत करने की आवश्यकता है, लोगों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि लोग धर्म के मूल तक पहुंचने का प्रयास करें। धर्माचरण तो करें, बाह्य कलेवर तो आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता विवेक पूर्वक उनको करने की है, न कि केवल उनको केवल कर्मकांड भर करते रहें और कर्मकांड करने को ही सब कुछ मान लें, ऐसा नहीं, अपितु उस कर्मकांड की गहराई तक प्रवेश करें, उसकी मूल भावना तक प्रवेश करें, और उस मूल भावना से हमारा हृदय जब आपूरित होगा, हृदय उस भावना से, उस गुण से ओतप्रोत होगा, तभी उसका लाभ हमको मिलेगा। तो ये आवश्यकता है कि वर्तमान की जो ये धार्मिक स्वरूप, धार्मिक प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं, उनको परिष्कृत किया जाए, मूल भावना तक पहुंचने के लिए वातावरण बनाया जाए। तो इस प्रकार से वर्तमान धर्म का जो स्वरूप विकृत दिखाई दे रहा है, जो ऐसी दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है जो अभीष्ट नहीं है, वो दिशा बदल सकती है और धर्म के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में यह धर्म जिस पर आज चर्चा हो रही है, जिसकी जिज्ञासा लोगों में होती रहती है, इसका जो मूल
उत्स है, मूल स्रोत है, वो हमारा वेद है। वैदिक साहित्य से ये धर्म प्रकट हुआ है और धर्म के विषय में इसीलिए मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में कहा गया है वेदो खिलो धर्म मूलम। ये धर्म का जो आधार है, मूल आधार है, वो सब कुछ वेद में ही समाहित है। वेद से ही धर्म प्रकट हुआ, क्योंकि धर्म के विषय में यदि किसी को जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, तो उसके लिए कोई ऐसा प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, कोई ऐसी प्रामाणिक विद्या नहीं है, विधा नहीं है जिससे हम उसके सही स्वरूप को जान सकें। कौन से है वो हमारे वेद हैं। ऋषियों ने ध्यानावस्था में अपने अंतःकरण में जिन वेदों का प्राकट्य किया था, ध्यानावस्था में जिन वेदों का दर्शन किया था, वास्तव में उन्हीं वेदों में ज्ञान विज्ञान के सारे सूत्र समाहित हैं और धर्म का भी मूल वहीं सन्निहित है। मनुस्मृति अन्यत्र कहती है धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। धर्म की जिज्ञासा यदि कोई करता है, धर्म के विषय में कुछ जानता है, जानना चाहता है, तो उसका परम प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण श्रुति है, वेद है। वेदों में ही धर्म की मूल अवधारणा वेदों से शुरू हुई और वही विकसित होते होते धीरे धीरे वो क्रम आगे बढ़ता गया और वर्तमान में जो धर्म का स्वरूप दिखाई देता है, यहाँ तक वो पहुँचता हुआ है। संगीत हमारी भावनाओं को तरंगित करता है। भावनाओं के साथ श्रेष्ठ विचारों का समन्वय शांतिकुंज के प्रज्ञा गीतों की अद्भुत विशेषता है, जो हमें श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत है ये प्रज्ञा गीत। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भाइयों बहनों, आज हम भगवान को बुलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण में कसाय कलमश भरे रहते हैं। आइए रामचरित क्या कह रहा है, श्रवण करें। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा,
बहनों, आज हम किसी दुखियारी को देखते हैं, आंखें फेर लेते हैं, हमारा हृदय उसके लिए पसीजता नहीं। हम भगवान को बुलाना चाहते हैं। संतों के लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में उद्धृत किया है, श्रवण करेंगे। हो संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कविन पर कहीं न जाना। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो निज परिताप द्रवहु नवनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा। सुखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सुखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आप भगवान को बुलाना चाहते हैं तो आइए अपने मन को पवित्र और निर्मल कीजिए। भगवान निर्मलता को पसंद करते हैं। अगर हम मन को पवित्र कर लें, निर्मल कर लें, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। ओ